नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन। आज मैं आप लोगों को फिर से आलू की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। बने रहिए किसान भाइयों वीडियो में एंड तक। मैं आज आप लोगों को आलू की खेती के अंदर अभी जो मुख्य समस्याएं चल रही है उनसे संबंधित जानकारी के लिए आप लोगों को आलू की जानकारी के लिए आया हुआ हूँ। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो ये किसान के पास ये दिखाना भाई साहब इनको, ये आलू की फसल लगाई हुई है इन्होंने। ये आर पार पूरा इनका प्लॉट है। इस प्लॉट को आज मैं इसलिए विजिट करने आया हूँ कि अभी मौसम में बदलाव चल रहा है। उस समय अभी आलू की फसल के अंदर कौन कौन सी मुख्यतः बीमारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इस चीज की जानकारी आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप लोगों को बने रहिए। ये जैसे आप लोग देख रहे हो ये आलू का प्लांट है किसान भाइयों, इसके अंदर फल बनना चालू हो चुका है। ये आप देख रहे हो ये आलू की साइज जो है इसमें बनना चालू हो गई है। पर इसके अंदर एक मुख्य समस्या देखने को मिल रही है। इस समस्या को ये देख सकते हो आप, जड़ में फफूंद और गलन देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे ये यहाँ से जो जड़ है वो काली हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और इसकी जड़ों के ऊपर जो ये फफूंद देख रहे हो आप, ये मिट्टी का जो इसके साथ में लेयर आया हुआ है, ये फफूंद की वजह से लगा हुआ है। तो इस चीज को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे किसान भाइयों, हम आलू की फसल के अंदर अगर सिंचाई कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अगर आलू की फसल लगा रखी हो तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिए। इसके अंदर जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई के साथ में आप इसके अंदर टेबुकोनाजोल जो सल्फर आता है, टेबुकोनाजोल सल्फर आता है, उसका प्रयोग करना ना भूलें। इससे क्या है कि आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी भूमि के अंदर जो सल्फर की कमी होगी उसका पूर्ति हो जाएगा, और दूसरी बात ये जो जड़ में प्रॉब्लम है, जो जल गलन की जो समस्या है, इसका भी नियंत्रण आप काफी हद तरीके से कर सकते हो। बाकी बात करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने अगर जैसे सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो आप इस जगह पे आप इसके लिए सबसे बेस्ट तरीके में बेस्ट से बेस्ट फफूंदी नाशक जो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी किसान भाइयों, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसका प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस चीज की डोज की। तो जैसे मान लो 500 ग्राम प्रति 2.5 बीघे के हिसाब से इसको आप भूमि के अंदर प्रयोग ले सकते हो। तो आप लोगों को बता रहा था मैं, कई इसके अंदर जो फफूंद की जो समस्या है उसको हम पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए हम एक तो टेबुकोनाजोल सल्फर हो गया, अगर आपने सल्फर प्रयोग कर लिया है तो थाइफिनाइट मिथाइल जो 70% आता है उसका प्रयोग कर सकते हो, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% आता है उसका प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। इस प्रकार से जड़ में लगने वाली फफूंद को आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इसके बाद में, जैसे मान लो आप लोगों को अगर पत्ती के ऊपर अगर धब्बा देखने को मिले, जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई जगह मैंने प्लॉट विजिट किए हुए हैं, तो उन जगह पे जैसे पत्तियों पे काले काले से विस्फोट देखने को मिल रहे हैं। और जो इसके डंठल है, इसकी पेड़ की टहनियां हैं, उनके ऊपर भी इस प्रकार से ये आप देख सकते हो, इसकी टहनियों के ऊपर भी काले काले से विस्फोट देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस चीज को हम, ये एक बीमारी है, ये अगेती जुलसा बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए आप जैसे कॉपर का प्रयोग कर सकते हो, या फिर जो बायर कंपनी का इंट्राकोल आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हो, जिसमें पिप्रोनेप 70% आता है। या फिर आप जो सिजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड आता है उसका भी आप इसके अंदर प्रयोग करके और अपनी आलू की फसल को बेस्ट तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बीमारियों से बचाए रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके साथ साथ में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं हम। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आपकी लहसुन जो आलू की फसल है वो लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में आ जाए, तो उस समय पे आपको, अगर जैसे मान लो आपने पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो पोटास का प्रयोग करें। और अगर आप लोगों ने फास्फोरस का प्रयोग नहीं लिया है या जिंक का प्रयोग नहीं लिया है तो उन चीजों का भी प्रयोग करना ना भूलें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई बार क्या है कि आलू की फसल के अंदर आलू की जो फल होता है, आलू होता है, वो फटने की समस्या आ जाती है। या मिट्टी चढ़ाने के समय पे आप मिट्टी चढ़ाते समय उसको चोट लग जाए, या कोई भी परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए आप इसके अंदर, जैसे मान लो अगर आप सिंचाई के साथ में अगर बोरोन को पहुंचा रहे हो, या बोरोन का आप फोलियर स्प्रे भी निकाल सकते हो, तो उससे आप इस चीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी बात करते हैं
आलू की फसल के अंदर अभी एक मेजर समस्या आ रही है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे बताना भाई साहब इनको, ये देख सकते हो, थोड़ा मोबाइल को इधर, कैमरे को इधर के लेके आना। तो ये जो आप देख रहे हो, ये पत्तियों में ऐसी सिकुड़न सी देखने को मिल रही है। इसके ऊपर आप लोगों को बताना चाहूंगा, हरे एफिड का भी अटैक हो सकता है, या फिर व्हाइट फ्लाई का तो होता ही है। तो इस चीज को भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी आलू की फसल के अंदर उत्पादन क्षमता को कम होने से रोक सकते हो। तो कुछ चीजों का मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगा किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या अगर आप लोगों को अपने खेत के अंदर देखने को मिले तो उसका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। बहुत सारे जगह में विजिट किया हुआ किसान लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी फसल के अंदर बीमारी आने से पहले एक बार नॉर्मली स्प्रे निकाल लोगे तो आपकी फसल का और आपका जो खर्चा है वो कम रहेगा। अगर आप बीमारी आने के बाद स्प्रे प्रयोग में करोगे तो उसका जो खर्चा होगा वो भी केवल उसको कंट्रोल कर सकता है। और बाकी नहीं होने से पहले बीमारी के, तो उस समय पे आप अगर प्रयोग कर रहे हो तो उससे आपकी फसल की जो बीमारी है उसको जहां का तहां आप कंट्रोल कर सकते हो और पैदावार में आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाइयों आलू की फसल में समय समय पर ध्यान रखकर अपने आलू की फसल को पूर्ण रूप से अच्छा निकाले। कई जगह जो आलू की खेती लगाई हुई है किसान लोगों ने, उनके मेजर यही समस्या देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में अगेती झुलसा आ गया, फिर उसका कंट्रोल ही हुआ तो उनका जो प्रोडक्शन था वो काफी लो देखने को मिला है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस प्रकार आलू की जानकारी के लिए आया हुआ था। और एक चीज और बताना चाहूंगा किसान भाइयों, आप इस चीज के लिए समय समय पर अपने आलू की फसल के लिए जैसे अगर बुआई करते हो तो आप लोग, सबसे मेन मुख्य चीज होती है इसके अंदर उर्वरक, जो उर्वरक खाद की जो बात आती है, तो आप इसमें शुरुआती दौर में इसके अंदर आप जो गोबर की खाद आती है उसी का प्रयोग ज्यादा करें तो बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो गोबर की खाद को भी आप बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से तैयार करके अगर भूमि में पहुंचाओगे तो आपको और ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। तो जैसे मान लो आप गोबर की खाद अगर डालना चाहो तो उस चीज़ के लिए उसको जैसे ढेरी करके और उसके ऊपर जो ट्राइकोडर्मा आता है उससे उसको पहले कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद में आप उसको अपने आलू की फसल की बुआई करने से पहले खेत में अच्छे से पहुंचा दो। ताकि क्या है कि गोबर की खाद के अंदर कई सारे मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जिनकी वजह से आलू की फसल के अंदर बीमारियां कम आती है और जो कार्बन की मात्रा होती है वो भी पूर्ण रूप से गोबर की खाद के अंदर पाई जाती है। तो उस चीज का भी आप प्रयोग जरूर करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर आप लोगों को कोई भी फसल से संबंधित जानकारी लेना हो तो आप मुझे निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हो। मैं आप लोगों को अगर बीमारी का कोई भी बीमारी हो तो उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। धन्यवाद साहब।